साल 2005 में हुई विधायक राजू पाल की हत्या की एक घटना के मुख्य गवाह उमेश पाल की कई रोज पहले दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। यह उस घटना की सीसीटीवी फुटेज है। उमेश पाल की हत्या के बाद विधानसभा में योगी सरकार पर विपक्ष पूरी तरह हमलावर था। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे थे। इसी बीच नेता विपक्ष अखिलेश यादव और योगी जी के बीच काफी तीखी तकरार हुई। उस दौरान सीएम योगी ने एक लाइन कही जो हर अखबार के लिए हेडलाइन बन गई। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। 1 मार्च की सुबह होते होते सोशल मीडिया पर बुलडोजर की तस्वीरें पोस्ट की जाने लगी। लोग लिखने लगे, बाबा का बुलडोजर मिट्टी में मिलाने निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद विजुअल्स भी सामने आने लगे। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी खालिद जफर के घर पर बुलडोजर चल पड़ा। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ इतनी सी है? शायद नहीं। किस्से में आज जानिए कैसे एक छोटा मोटा गुंडा डर और आतंक से इस देश की संसद तक चला जाता है और बाहुबली बन जाता है, और फिर जेल में बैठकर कैसे हत्या अपराध को संचालित भी करता है। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। 80 का दशक था। संगम नगरी प्रयागराज यानी उस वक्त का इलाहाबाद, जो अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए मशहूर था। लेकिन धर्म कर्म से अलग भी इलाहाबाद में एक अलग दुनिया बसती थी, और ये दुनिया थी अपराध की। इस पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम का कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे। पुलिस के लिए चांद बाबा का डर दूसरा नाम था, और इसलिए उसके गिरेबान पर हाथ डालने से पुलिस वाले हमेशा परहेज करते थे। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का डर फैला हुआ था, लेकिन कोई ऐसा भी था जो देख रहा था चांद बाबा को हराने के सपने। तांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकलता छोटी सी उम्र का एक लड़का मन ही मन ठान चुका था कि चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन बनना है। ये लड़का कोई और नहीं, बाहुबली विधायक अतीक अहमद था। इनसे एक वक्त में पूरे राज्य की पुलिस भी घबराती थी। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद की इन्हीं गलियों से। इलाहाबाद का चकिया इलाका। साल 1962 में एक तांगे वाले के परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में अतीक अहमद का जन्म हुआ। नाम रखा गया अतीक अहमद। पिता इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाकर परिवार का पेट भरता था। अल्लाह की देन बढ़ती रही, यानी परिवार बढ़ने लगा और साथ ही बढ़ने लगी गरीबी। जैसे जैसे अतीक बड़ा होने लगा, घर की गरीबी उसके दिमाग पर असर डालने लगी। वो सपने देखने लगा अमीर बनने के। उसका मकसद था इलाके के सबसे बड़े माफिया चांद बाबा को हराना। वो चांद बाबा जिसका उस समय तक इलाहाबाद में एक छत्र राज हुआ करता था। चांद बाबा के आतंक से कहीं छोटे मोटे गुंडे मवाली परेशान हुआ करते थे। जैसे ही अतीक अहमद सामने आया, उन सब ने चांद बाबा के खिलाफ अतीक का साथ देना शुरू कर दिया, और बड़ी तेजी से प्रयागराज में चांद बाबा के अलावा एक नाम की और गूंज सुनाई देने लगी। वो नाम था चकिया के तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद। अतीक अहमद पैसा कमाने के लिए पूरे शहर भर से रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का आरोप भी लगना, लेकिन ये सब उसके हौसले पस्त नहीं कर रहा था, बल्कि और बढ़ा रहा था। चांद बाबा गैंग से अक्सर अतीक अहमद गैंग के झगड़े की खबर आने लगी। धीरे धीरे चांद बाबा का रुतबा कम हो रहा था और अतीक अहमद का बढ़ रहा था। इलाहाबाद के इस नए गैंगस्टर की नज़र सिर्फ इलाहाबाद तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये तो पूरे राज्य में अपने आतंक का राज कायम करना चाहता था। करीब 10 सालों में ही अपराध की दुनिया में अतीक ने बड़ा नाम कमा लिया। छोटी सी उम्र में ही अतीक पर 80 से ज्यादा हत्या की साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। उस समय के सभी गैंगस्टर के बीच अतीक की तूती बोलने लगी थी। लेकिन एक चीज जो अभी भी अतीक की पहुंच से दूर थी, वो थी सत्ता की पावर। यानी अतीक अहमद का 1989 तक कद बड़ा हो चुका था। पुलिस भी अतीक अहमद के नाम से खौफ खाने लगी थी। कई बड़े बड़े नेताओं से भी अतीक अहमद का उठना बैठना था। इसलिए अतीक अहमद को यह समझ आने लगा था कि पैसे के अलावा अगर पावर भी चाहिए तो सियासत के शतरंज को खेलना ही होगा। 1989 में अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद से पहला चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ चांद बाबा भी चुनावी संग्राम में था, लेकिन जीत मिली अतीक अहमद को।
अब अतीक अहमद इस देश में नेताजी बन चुके थे, लेकिन सफेद कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया के काम अभी भी काले ही थे। जीत के कुछ समय बाद चांद बाबा की सरे बाजार हत्या कर दी गई। आरोप अतीक अहमद पर थे, लेकिन इन सब के बावजूद अतीक अहमद की ताकत बढ़ती जा रही थी। अतीक अहमद ने पहले 3 बार तो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की, लेकिन साल 1996 में मुलायम सिंह यादव की नज़र अतीक पर पड़ी और समाजवादी पार्टी ने टिकट दी। फिर क्या था, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का विधायक बना और सफेद कपड़ों में अतीक अहमद की शान अलग बन गई। एक तरफ राजनीति का खेल चल रहा था, तो दूसरी तरफ उन पर पट्टा रंगदारी और भूमाफिया का कारोबार फैलाने का आरोप भी बढ़ता जा रहा था। करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन चुका था चकिया का तांगे वाला। अब महंगी विदेशी गाड़ियों में घूमने लगा था, हथियारों का शौक और कब्जे में अरबों रुपए की जमीन थी। तांगे में बैठकर जिन सब सपनों को अतीक ने देखा था, वो धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, अगर अपराध के दलदल में कोई एक बार फंसा तो बाहर निकलना नामुमकिन है। और यही हुआ अतीक अहमद के साथ। साल 2004 में जब अतीक अहमद ने फूलपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ा, तो उसकी इलाहाबाद की परंपरागत सीट खाली हो गई। अतीक ने अपने भाई अशरफ को यहां से चुनाव लड़वाया, लेकिन अशरफ चुनाव हार गया। बीएसपी के नेता राजू पाल ने अशरफ को भयंकर तौर पर मात दी। बस ये बात अतीक अहमद को पसंद नहीं आई। राजू पाल को चुनाव जीते अभी कुछ ही महीने बीते थे कि 25 जनवरी 2005 का दिन था। इसके अगले दिन देश में गणतंत्र दिवस था। देश भर में जोर शोर से इसकी तैयारी चल रही थी। जैसा हमने पहले भी बताया कि प्रयागराज को तब इलाहाबाद कहा जाता था। उस दिन इलाहाबाद में लोग यहाँ अपने अपने कामों में जुटे थे। अचानक शहर के पुराने इलाके में शुमार सुलेमसराय में गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। कुछ लोग एक गाड़ी को घेर कर उन पर गोलियां बरसा रहे थे। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले सैकड़ों राउंड फायरिंग हो चुकी थी। गाड़ी में सवार लोगों का पूरा शरीर छलनी हो गया था। ये काफिला विधायक राजू पाल का था और अतीक अहमद गैंग ने जोरदार फायरिंग की थी। राजू पाल को 19 गोलियों से छलनी कर दिया गया था। सिर्फ 10 दिन पहले ही राजू की शादी हुई थी पूजा पाल से, लेकिन अतीक अहमद को राजनीति में चैलेंज करना राजू पाल के लिए मौत का सबब बन चुका था। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने अतीक अहमद और उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज कराया, लेकिन उस वक्त राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अतीक अहमद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगली बार चुनाव में अतीक अहमद अपने भाई अशरफ को जीत दिलवाने में फिर कामयाब रहे। साल 2007 में उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव हुआ। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी और फिर शुरू हुए अतीक अहमद और उसके गैंग के बुरे दिन। बीएसपी सरकार ने आते ही अतीक अहमद को राज्य का मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया। अतीक अहमद पर इनाम भी जारी कर दिया गया। कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बना रहे इस बाहुबली नेता को भगोड़ा अपराधी मान लिया गया था। पुलिस अतीक के पीछे पड़ी थी और आखिरकार दिल्ली से अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर यूपी की अलग अलग जेलों में वो बंद रहा। लेकिन 5 साल बाद 2012 में जब एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, अखिलेश की सरकार आई, तो अतीक अहमद को जमानत मिल गई या को खुली छूट मिल गई। साल 2014 में अतीक अहमद ने श्रावस्ती से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार जीत नहीं हुई। ऐसा होते होते 5 साल अतीक के ठीक निकल गए, किंतु साल 2017 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ा परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन था उत्तर प्रदेश की सत्ता पर एक सन्यासी का आसीन होना। यानी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो जैसे सब कुछ बदलने लगा। इसी दौरान एक व्यापारी की किडनैपिंग और जेल में उसकी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। इस मामले में अतीक अहमद का नाम सामने आया और फिर गिरफ्तारी भी हुई, पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश से बाहर उन्हें गुजरात की साबरमती जेल में भेजा गया। तब से इलाहाबाद के इस बाहुबली नेता को गुजरात की साबरमती जेल में ही बंद किया गया है। अतीक अहमद के परिवार के 2 और लोग भी जेल में गए हैं। अतीक का भाई अशरफ, जो राजू पाल की हत्या करके चुनाव जीता था, वो बरेली जेल में बंद है, जबकि छोटा बेटा नैनी जेल में सलाखों के पीछे है। अतीक अहमद के बड़े बेटे को भी कुछ समय पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अतीक के परिवार के अलावा उसके सारे गुर्गों को भी जेल में भेज दिया गया या एनकाउंटर कर दिया गया। इसके बाद भी साल 2019 के आम चुनाव में जेल में ही वाराणसी सीट पर मोदी के खिलाफ अतीक ने चुनाव लड़ा। इस बार तो लेकिन उसकी जमानत ही जब्त हो गई। दूसरी तरफ अतीक ने माफिया के काले धंधे, जो करोड़ों रुपए की जमीन हथियाई थी, उसे भी लगातार कुर्क किया जा रहा था। इलाहाबाद के अलावा राज्य के कई और इलाकों में भी अतीक अहमद की संपत्ति थी। उसके रिश्तेदारों के नाम पर कई प्रॉपर्टी को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन कई अवैध इमारतों को भी गिराया गया। जो जमीन कब्जे में ली गई, उस पर आवासीय योजना के तहत मकान बनाए गए।
पिछले 2 सालों में इस तरह की कार्रवाई की गई कि अतीक की 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया और इसके बाद से लेकर अब तक कुल मिलाकर बताया जाता है कि 1600 करोड़ से ज़्यादा की गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। मगर असल सवाल सरगना का है, जिस पर जेल में रहकर ही साजिशें करने का आरोप है, क्या उस पर कोई ठोस कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि इस पूरे मसले में अभी भी एक गैस भरी है, डर की गैस। ऐसी वारदात जो उस डर की गैस को फैलाती है, माफिया की वसूली बढ़ जाती है और उसका तंत्र फिर से खड़ा होता है। आरोप है अतीक ने जेल में बैठकर उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया, लेकिन अब आशा है कि योगी महाराज न्याय भी करेंगे, क्योंकि ऐसी आपराधिक मानसिकता की किसी भी देश और समाज में जगह नहीं होनी चाहिए। उमेश पाल के कातिल को सजा मिलनी चाहिए।